किसी समय भारत के एक छोटे से गांव में एक विशाल और भव्य महल खड़ा था। इस महल का नाम था कैलाश महल। इसे 18वीं सदी के अंत में राजा विक्रम सिंह ने बनवाया था। यह महल इतना सुंदर और भव्य था कि लोग दूर दूर से इसकी भव्यता देखने आते थे। परंतु वक्त के साथ यह महल वीरान और उजाड़ हो गया। गांव वालों का मानना था कि इस महल में आत्माओं का वास है और रात होते ही वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं। राजा विक्रम सिंह एक निडर और पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी मृणलिनी बेहद सुंदर और दिल की अच्छी महिला थीं। परंतु रानी की एक दासी, जिसका नाम था चंपा, बहुत ही ईर्ष्यालु और लालची थी। उसे राजा और रानी की संपत्ति और सत्ता का लालच था। उसने काला जादू सीख रखा था। एक दिन चंपा ने काले जादू से रानी मृणलिनी की हत्या कर दी और सारा दोष महल के सेवकों पर मढ़ दिया। रानी मृणलिनी की आत्मा ने इस अन्याय को सहन नहीं किया और तभी से महल में उनकी आत्मा का वास हो गया। कहा जाता है कि हर पूर्णिमा की रात रानी की आत्मा महल में भटकती है। महल के हर कोने से उनके सिसकियों और करुण क्रंदन की आवाजें आती हैं। गांव वालों की मान्यता, गांव के लोग कैलाश महल के पास जाने से भी डरते थे। दिन ढलते ही कोई वहां फटकता तक नहीं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जिन्होंने भी महल में जाने की जुर्रत की, वे कभी लौटकर वापस नहीं आए। गांव में एक प्रथा थी कि हर पूर्णिमा की रात महल के बाहर एक दिया जलाकर रख दिया जाता। कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से। अर्जुन, विशाल, सीमा और पायल। ये चारों कॉलेज में पढ़ते थे और रोमांचक चीजों के दीवाने थे। उन्होंने गांव वालों से महल की कहानी सुनी और तय किया कि वे महल में जाकर सच का पता लगाएंगे। अर्जुन सबसे निडर था और हमेशा कहता था, भूत वूत कुछ नहीं होता। ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत बातें हैं। विशाल और पायल थोड़ा डरते थे, पर सीमा अर्जुन के साथ थी। उन्होंने तय कर लिया कि अगली पूर्णिमा की रात वे महल जाएंगे। जैसे ही पूर्णिमा की रात आई, चारों अपने कैमरे और टॉर्च लेकर महल की ओर निकल पड़े। महल का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर काई जमी हुई थी और हर कदम पर धूल के बादल उठ रहे थे। वे सबसे पहले महल के मुख्य प्रांगण में पहुंचे। वहां एक पुरानी झूमर लटकी हुई थी जो हवा के झोंकों से धीरे धीरे हिल रही थी। अर्जुन ने कहा, देखो, ये झूमर अब भी सही सलामत है। लगता है महल की बनावट वाकई मजबूत रही होगी। सीमा ने डरते हुए कहा, अर्जुन, ये सब छोड़ो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। पर अर्जुन ने उसकी एक नहीं सुनी। वे आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे वे महल के अंदर घुसते गए, वहां अजीब सी आवाजें आने लगी। पायल ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने उसे शांत किया और कहा, ये तुम्हारा भ्रम है, डरने की जरूरत नहीं। वे महल की पहली मंजिल पर पहुंचे। वहां एक बड़ा सा दर्पण लगा था। अर्जुन ने मस्ती में कहा, चलो एक सेल्फी ले लेते हैं। पर जैसे ही कैमरे की फ्लैश जली, दर्पण में रानी मृणलिनी की साड़ी पहने एक स्त्री की झलक दिखी। सबकी रूह कांप गई। पायल की सांसें तेज हो गईं और विशाल कांपने लगा। अर्जुन ने दर्पण की ओर देखा, पर अब वहां कुछ नहीं था। उसने कहा, ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। तभी कमरे में अजीब सी गंध भर गई। कमरे की दीवारों पर अचानक खून से सत्य जानना है तो सब छोड़ो लिखा दिखा। पायल डर के मारे बेहोश हो गई। विशाल ने उसे पकड़ लिया और चिल्लाया, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये जगह शापित है। भूतिया घटनाएं तेज होती हैं। जैसे ही वे पायल को लेकर बाहर निकलने लगे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और एक मध्यम सी कराहने की आवाज आई। कमरे के कोने में रानी मृणलिनी की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा आंसुओं से भरा था और उसके होंठ बुदबुदा रहे थे, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, आपको न्याय कैसे मिलेगा? हम आपकी मदद कर सकते हैं, रानी की आत्मा ने कहा। चंपा ने मुझे मारा। मेरी हत्या का सच सबको बताओ, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी।